जाति कुल वर्ण धर्म भाव। शबरी स्वयं को इन सब से हीन जानती हैं, हीन मानती हैं। कृपा से सदगुरु की शरण मिल गई। समस्त तपस्वियों के बीच में मतंग ऋषि दंडकारण्य में रहकर तप करते हैं और शबरी नित्य प्रति उनकी एक चोरी कर लेती है। क्या चोरी करती है? सेवा चुरा लेती है। ऋषि को अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, शबरी कुटिया के बाहर भोर होने से पहले पहुंचा जाती है। मतंग ऋषि बहुत दिन तक देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन भावुक जन है। प्राय करके क्या होता है कि जो संसार में सेवा करता है ना, उसके मन में ये सूक्ष्म भाव होता है कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, और कोई लोभ हो न हो, लेकिन अपनी कीर्ति का लोभ तो प्राय करके रहता है। बड़े बड़े महात्माओं को रहता है, साधारण जीव की तो बात क्या है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह पे मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभी है। और किसी भी लोभ से की गई सेवा दूषित सेवा है, भगवान उसको अंगीकार नहीं करते। तो शबरी सेवा तो करती है लेकिन स्वयं को प्रकट नहीं करती, और जो सेवा तो करे लेकिन उस सेवा के प्रत्युत्तर में कोई कामना न रखे, कोई लालसा न रखे, जो अपना हृदय झुकाकर मस्तक झुकाकर कृतज्ञ होकर सेवा करे, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। उसे 2 कौड़ी का संसार का यश भले ना मिले, उसे फूटी कौड़ी की भगवान की जीव को सदा के लिए विमुख कर देने वाली माया भले ना मिले, लेकिन उसको स्वयं मायापति आकर प्राप्त हो जाते हैं। शबरी जी के जीवन से, शबरी जी के प्रसंग से इसी सिद्धांत का सूत्रपात होता है कि जो सेवा स्वयं को छिपा कर करेगा, जो सेवा निष्काम होकर करेगा, जो सेवा करते समय कृतज्ञ होगा, अपना मस्तक झुका कर रखेगा, उसे और कुछ मिले ना मिले, उसे प्रभु अवश्य प्राप्त होंगे। उसको भगवान को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु उसको खोजते खोजते उसके द्वार तक आ जाएंगे। मतंग ऋषि नित्य प्रति देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन बड़भागी है जो मेरी सेवा चुरा कर ले जाता है। मुझे न जंगल से लकड़ी बीनने जाना पड़ता है, न कंदमूल एकत्रित करने जाना पड़ता है, न सरोवर से जल भर के लाना पड़ता है, चौका तक सुबह लीपा रहता है। कोई इस भाव से ये सब सेवा कर जाता है कि मुझे इन सब कार्यों में समय न लगाना पड़े, मेरा एक भी क्षण भजन के बिना न जाए। आखिर ऐसा कौन है? एक दिन मतंग ऋषि ने देखा कि मैं प्रातःकाल छिपकर देखूंगा कि ऐसा कौन बड़भागी है तो ये सेवा नित्य प्रति कर जाता है। मतंग ऋषि ने देखा एक भील जाति की दीनहीन सी स्त्री, फटे पुराने वस्त्र, कांपते कांपते हाथों से, भयभीत है कि कहीं अगर मतंग ऋषि ने देख लिया तो मैं तो हीन जाति की हूँ, मैं तो अधम हूँ, कहीं वो मुझे इस सेवा से बहिष्कार ना कर दें, इस सेवा से निष्कासित ना कर दें, इसलिए डरते डरते छिपते छिपते सेवा करती है। केवल किसी नीचे कुल में पैदा हो जाने से कोई शूद्र नहीं हो जाता, जो भजन नहीं करता वो शूद्र है। तो मतंग ऋषि देख लेते हैं, शबरी भयभीत हो जाती है कि कहीं ऋषिवर मुझ पर क्रुद्ध तो नहीं हो जाएंगे, मुझ पर क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे, मैं दीन हूं, हीन हूं, किसी योग्य नहीं हूं। कितना बड़ा कार्य करती है, नित्य प्रति सेवा की अभिलाषा नहीं है, लेकिन फिर भी भयभीत है कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कहीं ये मुझे सेवा से निष्कासित तो नहीं कर देंगे। भक्त के जीवन में, साधु के जीवन में, संत के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि उसका भजन छूट जाए। हनुमान जी कहते हैं, कह रघुपति विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। यही सबसे बड़ी विपत्ति है, जिस दिन भजन ना हो माने उस दिन विपत्ति आई है। भक्त संसार की विपत्तियों से नहीं डरता, तो संसार की पीड़ाओं से नहीं घबराता। भजन छूटने लगे तो भक्त घबराता है, सत्संग छूटे तो भक्त हृदय को पीड़ा होती है। मतंग ऋषि ने अपने निकट बुलाया, कांपती कांपती शबरी निकट आती हैं, मुख उठाकर दर्शन करने की भी सामर्थ्य नहीं है, आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। मतंग ऋषि पूछते हैं, परिचय दे अपना, कौन है? बोला नहीं जाता, कंठ स्वर गदगद है, क्या परिचय दूं अपना? अधम ते अधम हीन मैं नारी, प्रथम तो मैं स्त्री हूं, पता नहीं आपकी सेवा का अधिकार भी है कि नहीं। फिर अधम जाति की हूं,
हीन हूं। पर लेकिन मतंग ऋषि केवल कोरे तपस्वी नहीं है, भक्त हैं, ज्ञानी हैं। वो समझते हैं कि किसी कुल में जन्म लेने से जीव ऊंचा या नीचा नहीं होता। कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर और शूद्रवत व्यवहार करे, शूद्रवत उसका आचरण हो, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। और कोई शूद्र के कुल में, भगवान का श्रीमुख वाक्य है, चारों वेदों का पंडित ब्राह्मण हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन अगर मेरे चरणों के भजन परायण नहीं है तो मैं उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करता, उसका पतन होता है। और चांडाल है, लेकिन यदि मेरी भक्ति करता है, मेरा भजन करता है, मेरे नाम रूप लीला और ध्यान का आस्वादन करता है, तो बोले मद भक्ति युक्तो भुवनम पुना, तो वो तीनों लोगों को पवित्र करता है, उसका स्पर्श मात्र पवित्र कर देता है। शबरी अपना कोई परिचय नहीं दे पाई। 2-3 बार पुनः पुनः मतंग ऋषि ने पूछा, तब बड़े भयभीत स्वर में कि प्रभु मेरा अपराध क्षमा करिएगा, मेरा परिचय जान लेने के बाद मुझे अपने श्री चरणों की इस सेवा से वंचित मत कर दीजिएगा। मैं बड़ा आपका यश सुन के आपके द्वार तक आ पहुंची हूं, हीन जाति की हूं, भजन के किसी मार्ग पर चलने के योग्य नहीं हूं, वेद सुनने का मुझे अधिकार नहीं है, यज्ञ करने का मुझे अधिकार नहीं है, क्या करूं? और भजन के बिना जीवन नहीं जिया जाता, भजन के बिना रहा नहीं जाता, क्या करूं, कहां जाऊं? आप संत हैं, आप भक्त हैं। और ऐसा सुना है मैंने, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। और प्रभु के यहाँ तो देर हो सकती है, लेकिन संत के यहाँ देर नहीं होती। मतंग ऋषि ने कहा निसंकोच होकर अपना परिचय दो। शबरी ने अपना परिचय दिया। उसके मन में इस बात का भय है कि कल मेरा परिचय जानने के बाद, मेरी जाति जान लेने के बाद, कल से मुझे इस सेवा का अवसर अब नहीं मिलेगा, और यदि जीवन में सेवा नहीं तो सब शून्य, क्या रह जाएगा? पर मतंग ऋषि भक्त हैं, भक्ति का मर्म जानते हैं। समस्त ऋषियों ने मतंग ऋषि का विरोध किया कि एक तो ये स्त्री है, आप सन्यासी हैं, साधु हैं, और दूसरा ये अधम है, हीन जाति की है, इसको आपको अपने संग नहीं रखना चाहिए। मतंग ऋषि सब ऋषियों का, समस्त साधु समाज का विरोध सहते हुए भी शबरी को अपनी सेवा में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति की महिमा जानते हैं, क्योंकि वो भक्त की महिमा जानते हैं। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने निकट बुलाकर कहा कि अब हमारा परम धाम जाने का समय आ गया है। शबरी बड़ी व्याकुल हो गई कि अगर आपके चरणों की शरण नहीं रहेगी तो मेरे पास जीवन का क्या आधार रह जाएगा? क्या है जीवन जीने का कारण? मतंग ऋषि ने कहा कि जीवन जीने का कारण मैं तुम्हें देकर जाता हूं, जीवन जीने का आधार मैं तुम्हें देकर जाता हूं। जो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो मेरी सेवा के प्रताप से तुमको प्राप्त होगा। वो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण रघुकुल में अवतरित हो चुके हैं। योगी, यति, तपस्वी, मुनि, सन्यासी जन्म जन्मों के प्रयास से जिनको खोजते हैं लेकिन उनका पता नहीं पाते, कोटि कोटि प्रयास करते हैं लेकिन अपने मन मंदिर में जिनके चरण कमलों की नख ज्योति का ध्यान भी नहीं पाते, वो प्रभु तुझे खोजते खोजते तुझ तक आएंगे। शबरी मेरी बात का विश्वास रखना, उनका नाम रटती रहना, प्रतीक्षा करती रहना, राम आएंगे। और मानो शबरी को जीवन जीने का यही एक आधार मिल गया, प्रतीक्षा मिल गई। शबरी को एक विश्वास हो गया, आधार मिल गया। और गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। इन चमड़े की आंखों से भगवान के स्वरूप का दर्शन अनुभव नहीं होता। गुरु की कृपा से श्रद्धा रूपी माता और विश्वास रूपी पिता, इन दोनों का सम्मिलन होता है। श्रद्धा रूपी माता और विश्वास रूपी पिता, इन दोनों का सम्मिलन होता है तो प्रेम रूपी पुत्र उत्पन्न होता है। और प्रेम रूपी पुत्र जब उत्पन्न होता है तो भगवत चरणों की प्राप्ति कराता है। जब मतंग ऋषि ने स्वीकार नहीं किया था तब शबरी मतंग ऋषि को केवल एक भक्त, केवल एक संत जानकर सेवा करती थी। उस संत की सेवा के परिणाम स्वरूप शबरी को श्रद्धा रूपी माता मिली।
कबीर कहते हैं ना, तीर्थ नहाए तो एक फल, और संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। उन संत की सेवा के परिणाम स्वरूप शबरी को श्रद्धा रूपी माता मिली, और जब उन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने चरणों की शरण प्रदान कर दी, शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार कर लिया, शबरी को अपने चरणों का गौरव प्रदान कर दिया, तो सदगुरु की कृपा से शबरी को इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे गुरु कहकर गए हैं इसीलिए राम आएंगे। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास न भजन है न साधन है, लेकिन मेरे पास इस बात का विश्वास अवश्य है कि मेरे सदगुरु ने कहा है भगवान आएंगे और आएंगे। अब नित्य प्रति क्या जीवन है? पंथ निहारूं और डगर बुहारूं। अगर मेरे प्रभु के कोमल कोमल सुकोमल चरणों में कोई कंटक ना लग जाए, यही आशा यही अभिलाषा लेकर शबरी नित्य प्रति मार्ग बुहारती है। और बड़ा आश्चर्य होता है इस बात का चिंतन करके कि 77 वर्ष जीवन के शबरी ने इसी प्रतीक्षा में व्यतीत किए। 77 वर्ष। आज जब गुरु से हम लोग दीक्षा लेते हैं ना, तो 77 दिन में ही सोचने लगते हैं पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे। अरे इतने दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं, अब जाने कब होगा। जीवन का कितना बड़ा काल। और शबरी केवल, और देखिए जब गुरु का प्रकट संग नहीं है, सानिध्य नहीं है, गुरु कहकर चले गए, गुरु का परम धाम गमन हो गया, गुरु के वचनों में विश्वास है कि मेरे गुरु कहकर गए हैं इसीलिए राम आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि मैंने बहुत भजन किया है, इसलिए भी नहीं आएंगे कि मुझ में कोई गुण है, इसलिए भी नहीं आएंगे कि मैंने कोई सेवा की है, केवल इसलिए आएंगे कि मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए आएंगे। शबरी के मन में इस बात का विचार नहीं है कि राम आएंगे या नहीं आएंगे। शबरी के मन में प्रतिदिन प्रतिपल इस बात की प्रतीक्षा है कि कब आएंगे। ऋषि मुनि हंसते हैं कि हमको यहाँ जन्म जन्म साधन करते हो गए, और क्या श्री रघुनाथ जी तुझ अधम की कुटिया पर आएंगे, जिसकी छाया का भी यदि स्पर्श हो जाए तो हमें स्नान करना पड़ता है। पर श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। और अब दिन रात रात दिन में 2-2 बार शबरी डगर बुहारती है। अच्छा, अगर भोर में नहीं आए तो सांझ में तो आज अवश्य आएंगे, अच्छा आज नहीं आए तो कल तो अवश्य आएंगे। कई बार मन कहता है कि शबरी जीवन का इतना लंबा काल निकल गया, क्या आएंगे? अपनी ओर दृष्टि पड़ती है तो जे मैं वेखा औगुण अपने तो कुछ ना मेरे पल्ले, तो जे मैं वेखा रहमत तेरी तो मेरे भाग संवल्ले। अपनी ओर दृष्टि जाती है तो शबरी कहती है नहीं आएंगे। फिर स्मरण हो आता है कि नहीं, शबरी गुरुदेव कहकर गए हैं, उनके वचनों में अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा था कहीं नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं, इसी कुटिया में प्रतीक्षा करना, उनका नाम जपती रहना, राम आएंगे, तुझे खोजते हुए आएंगे। सब लोग हंसते हैं कि अरे पागल है, बौरा गई है, बावरी हो गई है। यहाँ हम नित्य प्रति पुरुष सूक्त के पाठ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, हमको छोड़कर इस दीनहीन, इस मैली कुचैली, इस बावरी के घर श्री रघुनाथ जी जाएंगे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्या इसके घर जाकर वो अपनी मर्यादा भंग करेंगे? और ऐसी है दृष्टि से वो ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी देखते हैं शबरी को, कि अगर शबरी की छाया का भी स्पर्श हो जाए तो स्नान करते हैं।
और भक्त के अपराध के फलस्वरूप जिस सरोवर से शबरी जल लेने के लिए जाती थी, जिस सरोवर से मार्ग का परिष्कार करने के लिए शबरी जल लाती थी, उस जल में कीड़े पड़ गए। ऋषि मुनियों ने सोचा कि अवश्य इसी अधम के पाप का ये फल है कि ये जल इतना मैला हो गया, लेकिन नहीं जानते कि ये शबरी के पाप का नहीं, ये भक्त के अपराध का फल है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जिसका रोम रोम प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके जीवन का क्षण क्षण प्रभु के स्मरण को समर्पित है, ऐसे भक्त का अपराध प्रभु कैसे क्षमा कर देते। स्वयं कहते अहम भक्त पराधीन है, मैं तो भक्त के अधीन हूं, उसके वश में हूं, बिका हूं। भगवान कहते मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भक्त के हाथ में हूं, भक्त के बंधन में बंधा हूं। अपना मान टले टल जाए, फिर भक्त का मान न टलते देखा। 77 वर्ष बीत गए, आखिर वो बेला आई। आज शबरी को प्रातःकाल उठते ही शुभ शुभ शकुन होने लगे हैं। कुटिया की मुंडेर पर काग बोलता है, कोकिल पंचम स्वर में गान करती है। शबरी के बाम अंग आज बार बार फड़क रहे हैं, लगता है कि आज कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। और शबरी कहती है कि जीवन के इस भाग पे, जीवन के इस पड़ाव पर आकर मेरे लिए तो समस्त शुभ सूचनाएं, मेरे लिए तो समस्त मंगल केवल एक ही बात में है कि ये नैन श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर लें। जीवन बीत गया, शाम भई पर शाम ना आए। अभी कल ही तो संध्या में बैठी शबरी पुकार रही थी किसी काग को, किसी कौवे को कि अरे कब आकर मेरी मुंडेर पर बोलेगा, कब मेरे प्रभु के आवन की तो मुझे सूचना देगा। और जब कौवा आकर निकट बैठा, जब काग आकर निकट बैठा तो कहने लगी, कागा सब तन खाइयो, कि यदि प्रभु के आगमन से पहले मेरे किसी प्रारब्धवश, मेरे किसी पापवश मेरा ये देह गिर जाए, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खइयो मांस, मेरे दो नैना मत छेड़ियो, इन्हें पिया मिलन की आस। मन की अभिलाषाएं होती 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 इतनी सुंदर हो गई कि प्रभु उन अभिलाषाओं का सुख भोगने से स्वयं को रोक नहीं सके। मैं बहुत छोटा था तब ये 2-4 पंक्तियां सुना करता था। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मेरे, राम आएंगे, राम आएंगे मेरे, राम आएंगे। राम आएंगे मेरे, राम आएंगे, राम आएंगे मेरे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। बेर खट्टे मीठे राम को खिलाऊंगी,
बेर खट्टे मीठे राम को खिलाऊंगी। बेर भोग लगा राम मुस्काएंगे, राम आएंगे। बेर भोग लगा राम मुस्काएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मेरे राम, राम आएंगे मेरे राम आएंगे। मेरी भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और देखिए कितनी विशुद्ध आशा है, न किसी से कोई शिकायत, न कोई शिकवा, न कोई प्रार्थना, न कोई स्तुति। कैसा समर्पित जीवन है अपने गुरु के एक वाक्य पर कि गुरु ने कहा प्रतीक्षा करती रहना, राम आएंगे। ना उसका कोई प्रश्न है कि कब आएंगे, ना मन में इस बात का संशय है कि क्यों आएंगे। दो बात गुरु ने कही थी, प्रतीक्षा करती रहना, इंतजार करना, कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं। और यदि जीवन में आपको सच्चा संत मिल गया है, यदि हरि कृपा से आपको जीवन में सदगुरु की शरण मिल गई है, सदगुरु की शरण मिलने का सबसे पहला लक्षण ये कि आपका यहाँ वहाँ भटकना विश्राम ले लेगा। आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बहुत अधिक सुनने की, आपको आवश्यकता नहीं रहेगी बहुत अधिक गुनने की। टिकाने तक तो गुरु की कृपा के, गुरु के मार्गदर्शन के संग ही पहुंचा जाता है। और देखिए कहां से शबरी ने आरंभ किया था, चोरी चुपके सेवा करती है, उसको कुछ नहीं चाहिए। शबरी के मन की तो अभिलाषा केवल इतनी थी कि बस मेरा जीवन यही चोरी चुपके सेवा करते व्यतीत हो जाए, मुझे और कुछ चाहिए। लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी का एक स्वभाव है, वो रुलाता तो है लेकिन भक्त की आंख से गिरे एक एक आंसू की वो कीमत भी अदा करता है। संसार के लिए रोने वाला जाने क्या पाता हो, वो जाने, लेकिन प्रभु के लिए रोने वाला प्रभु को ही पाता है। प्रभु के लिए रोने वाला प्रभु के चरणों का प्रेम ही प्राप्त करता है। संध्या को ही तो इस काग से कहा था, आज ये प्रातः काल भोर मेरी मुंडेर पर आकर बोलता है, आज मेरे बाएं अंग बार बार फड़क रहे हैं। आज जाने क्यों सुबह से गुरु चरणों का स्मरण करके मेरी आंखें बार बार भीग रही हैं। उन भीगे नैनों से पंथ बुहारती है, इसीलिए पंथ के कंटक भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहे। पुनः पुनः बुहारती है कि कहीं भीगी आंखों से कोई कंटक मार्ग में रह ना गया हो, कहीं आज ही प्रभु पधारे और आज ही मेरी सेवा अपूर्ण ना रह जाए, आज ही मेरी सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। एक एक बेर चुनती है इस अभिलाषा से कि जाने कौन सा बेर खाकर प्रभु के उस मुख पर मंद मृदु मुस्कान आ जाए। मेरे प्रभु को वन में रहने का अभ्यास नहीं है, वो तो राजकुमार हैं। लीला करने के लिए, हम भक्तों के सुख के लिए बन बन डोल रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं। मेरे प्रभु के उन माखन से भी कोमल चरण कमलों में कोई कंटक ना चुभ जाए। ऐसा बेर प्रभु को निवेदन करूं कि खाते ही प्रभु का जो श्रम है वो दूर हो जाए, प्रभु के उस सुंदर मुख चंद्र पर एक मंद मृदु मुस्कान आ जाए। ये अभिलाषाएं शबरी के मन में सतत चलती हैं, एक एक बेर चुनती है, मार्ग पर जल का छींटा देती है, वहीं प्रफुल्लित सुंदर सुगंधित सुवासित पुष्प हैं, पत्तियां लाकर मार्ग पर बिखेरती है। आज प्रातः काल से गुरु चरणों का बार बार स्मरण हो रहा है। और एक होता है किसी को याद करना, सहज में याद करना, और एक होता है किसी का स्मरण आते ही आपके मन का भाव में भीग जाना, वो बात कुछ और होती है।
आज बिना ही प्रयास सुबह से गुरु चरणों का स्मरण हो रहा है। मेरे गुरुदेव के वाक्य फिर से कान में गुंजारित हो रहे हैं, कान में गुंजित हैं कि शबरी राम आएंगे, प्रतीक्षा करती रहना, राम आएंगे, प्रतीक्षा करती रहना। और उन्हीं सब बातों का, उन्हीं गुरुदेव के वाक्यों का स्मरण कर करके शबरी के नैनों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। उन तपस्वियों ने उस सरोवर का जल लेने से शबरी को मना कर दिया तो क्या कर दिया? प्रभु के श्री चरण तो वैसे भी भक्त के प्रेमाश्रुओं से ही पखारे जाते हैं। इस संसार का कोई भी जल प्रभु के चरणों को पखारने के लिए उपयुक्त और उत्तम नहीं है। आज मानो शबरी को उस मार्ग पर छिड़कने के लिए सरोवर के जल की आवश्यकता ही नहीं है। नैनों के जल से, हाथ में सोहनी लेकर, हाथ में बुहारी लेकर मार्ग बुहारती है और नैनों के जल से उस मार्ग का सिंचन भी होता चला जाता है। और भक्त जब भगवान का भजन करता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब भक्त के रोम रोम में स्वयं भगवान और भगवान की भक्ति विराजमान हो जाती है। उस समय भक्त का जो ये शरीर होता है, जो ये तन होता है, ये आपके और मेरे जैसा पंचभौतिक शरीर नहीं रहता। भक्त का शरीर भजन करते करते दिव्य हो जाता है। रघुनाथ जी की प्रतीक्षा ने, उस प्रेममय भजन ने शबरी के उस तन मन प्राण को दिव्य कर दिया है। शबरी के उस आभा मंडल से एक ऐसी सुवास आती है कि समस्त वन मंडल उसी सुवास से सुवासित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। और आज दूर से कहीं कान में खबर पड़ी है कि श्री रघुनाथ जी इस वन में पदार्पण कर चुके हैं। अब शबरी के मन में इस बात का द्वंद है कि मेरी कुटिया पर पधारेंगे। अरे मेरी कुटिया पर आने से पहले तो मार्ग में जाने कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कुटियाएं हैं, तो जाने कितने जन्मों से तप अनुष्ठान यज्ञ योग साधन जाने क्या क्या अथक प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। मार्ग बुहार दिया, 2-4 बेर तोड़ लेती थी, और वो भी मेरे हाथ के टूटे बेर क्या प्रभु को भोग लगाने योग्य हैं? क्या प्रभु को अर्पण करने योग्य हैं? अरे उनका भजन करने वाले मुझे छू लेते हैं तो स्नान करते हैं, मुझ पर दृष्टि पड़ जाती है तो वो 2 माला का जप करते हैं कि ये आज हमने किसका मुख देख लिया। मेरे पास क्या है ऐसा? और मेरे प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। आज कान में खबर पड़ गई है कि श्री राघवेंद्र सरकार का, श्री रघुनाथ जी का पदार्पण इस वन में हो चुका है। अरे वन में हो चुका, लेकिन क्या मेरी कुटिया में आएंगे? मार्ग में इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, क्या मालूम किसी का आतिथ्य, किसी का सत्कार स्वीकार करके और वहीं से लौट जाएं। लेकिन गुरु की कृपा, सदगुरु की दया और सदगुरु की कृपा से प्राप्त वो अविचल विश्वास, वो सुदृढ़ भरोसा, वो शबरी को उसके मार्ग पर बनाए रखता है। फिर मार्ग बुहार रही है। आज तो नैनों के जल से ही मार्ग को सींच दिया। राम राम कहते ही सारे वन मंडल को, अपनी उस कुटिया के प्रांगण को सिंचित कर दिया, सुवासित कर दिया। और क्या श्री रघुनाथ जी की दया, क्या मेरे प्रभु की कृपा कि किसी ऋषि की, किसी मुनि की कुटिया की ओर प्रभु दृष्टिपात तक नहीं करते। भीलों से, जंगल में बसने वाले किंचित मनुष्यों से प्रभु पूछते हैं कि भैया क्या जानते हो कि मेरी शबरी की कुटिया कहाँ है? मेरी शबरी कहाँ रहती है? जीव जिनको खोज खोज कर थक जाता है लेकिन कोई पता नहीं पाता। ये भक्ति की कृपा है, ये सदगुरु का कृपा प्रसाद है कि वो प्रभु शबरी को खोजते खोजते आते हैं। एक एक गली को खोजते, किसी भी ऋषि या किसी भी तपस्वी के आश्रम की ओर दृष्टिपात प्रभु ने नहीं किया। और जंगल में बसने वाले मनुष्यों से एक एक से प्रभु पूछते कि भैया जानते हो, बताओ मेरी शबरी कहाँ रहती है? मेरी शबरी माता की कुटिया कहाँ है? क्या दशा शबरी जी के चित्त की उस समय हुई होगी, इसका अनुमान आप और मैं नहीं लगा सकते। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। वृंदावन के संत कहते हैं भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भक्त होकर ही भक्त के हृदय की स्थिति का किंचित अनुमान लगाया जा सकता है। पंथ निहारो डगर बुहारो
घायल की गति घायल जाने, कै जिन घायल हो। और प्रभु से मिलन की आशा और अभिलाषा का क्या आनंद है, ये भी एक भक्त का ही हृदय जानता है। लेकिन एक बात जरूर चिंतन करने की है कि जिस बात का चिंतन करके आनंद आता हो, जिस स्थिति की केवल चर्चा करके मन भीग जाता हो, वो स्थिति जब वस्तुतः प्राप्त होती होगी तो कैसा आनंद होता होगा। मार्ग बुहारती शबरी कुटिया के द्वार तक पहुंची है। कुटिया का द्वार आज प्रकाशित है, एक अलौकिक प्रकाश कुटिया के द्वार पर है। उन सघन वन की, उन द्रुम वल्लरियों की छाया में गौर श्याम सुंदर दो भ्राता, जिनकी छवि का दर्शन करके जनक जी को ब्रह्मानंद बिसर गया था। जनकपुर के वासी किसी अद्भुत आनंद में डूब गए थे। वो अखिल सुख के निधान, रूप के निधान, गुण के निधान शबरी के प्रेम की डोर से बंधे खिंचे चले आए हैं। शबरी की कुटिया के द्वार पर खड़े हैं, हाथ से सोहनी छूट गई। अशक्त शरीर, अधम ते अधम हीन में नारी, के ही विधि स्तुति करऊं तिहारी। प्रभु मुझे तो आपकी स्तुति करनी भी नहीं आती, मुझे तो प्रार्थना करने का सलीका भी नहीं आता। क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोए, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोए। और जब कुछ चिंतन में नहीं आया, जब सब शब्द मौन हो गए, सब प्रार्थनाओं ने विश्राम ले लिया, हाथ से सोहनी छूटी और शबरी गिर पड़ी। साष्टांग दंडवत प्रभु को भूमि पर पड़कर किया, श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया। और इस बात की चिंता रहती थी कि ऋषि मुनि मुझे सरोवर का जल नहीं लेने देते, जब प्रभु आएंगे तो प्रभु के श्री चरण कैसे पखारूंगी। कुएं का जल तो प्रभु के चरण पखारने के योग्य नहीं है, पोखर के जल से कैसे प्रभु के चरण पखारूं, वो तो जंगली पशुओं का जूठा है। और सरोवर का जल ये ऋषि मुनि मुझे लेने नहीं देते। नहीं जानती कि मेरे अपराध के कारण, मेरा जो अपराध उन ऋषि मुनियों ने किया है, उस अपराध के कारण वो ऋषि मुनि भी उस सरोवर के जल से वंचित हो गए हैं। सरोवर का जल मुझे लेने नहीं देते। मन में चिंता रहती थी कि जब श्री चरण लेकर प्रभु पधारेंगे तो आसन देने से पहले कैसे आचमन कराऊंगी, आसन देने से पहले कैसे पाद्य और अर्ध निवेदन करूंगी। सब कुछ बिसर गया, सब कुछ भूल गया, श्री चरणों पर मस्तक रख दिया और नैनन के जल सौ पग धोए। कंठ का स्वर गदगद, मुख से बोल नहीं फूटता, आंखें इतनी भीगी हैं कि 77 वर्ष जीवन के जिनके श्रीमुख चंद्र के दर्शन की अभिलाषा में व्यतीत कर दिए, आज जब वो सन्मुख खड़े हैं तो ये अश्रु प्रभु के रूप का दर्शन नहीं करने देते। जीवन का संपूर्ण काल जिनके मुख चंद्र के दर्शन की अभिलाषा में व्यतीत कर दिया, आज जब वो सन्मुख खड़े हैं तो भाव की दशा ऐसी हो गई, मन की स्थिति ऐसी हो गई कि प्रभु के रूप का दर्शन ही नहीं होता। प्रभु ने कहा, माता भीतर आने के लिए नहीं कहोगी, हम थक गए हैं, हम श्रमित हो गए हैं। अपने मन की दैन्य से, अपने मन की विनय से शबरी बाहर आए तो आतिथ्य करे। प्रभु कृपा करते हैं, शबरी को भीतर से बल प्रदान करते हैं और प्रभु का आतिथ्य, प्रभु का सत्कार शबरी संपादित करती है। उन नैनों के जल से सिंचित उस पग पर, एक एक पग पर मानो प्रभु ऐसे चरण रखते हैं जैसे 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 बैकुंठ लोक के पुष्प किसी ने मार्ग में बिछा दिए हों। फूस का वो बना आसन और कुछ पास में है नहीं, उस आसन पर प्रभु ऐसे विराजमान होते हैं जैसे माँ जानकी ने अपना अंचल फैलाकर प्रभु को बैठाया हो।
शबरी के मन में बड़ा संकोच है। चरण तो मेरे अश्रुओं ने धो दिए, लेकिन क्या वो झूठे बेर, क्या वो बन के वो बेर, क्या वो प्रभु को अर्पण करने योग्य हैं? अर्पण कर दूं तो क्या प्रभु पाएंगे? मन में यही संकोच है, सामर्थ्य नहीं हो रही वो प्रेम भरा भोग प्रभु को निवेदन करने के लिए। प्रभु को लगता है शायद यहाँ भी मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। मांग लेते हैं कि माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? कांपते हुए करों में वो जूठे बेरों का टोकरा उठाए शबरी सन्मुख धर देती है। एक एक बेर प्रभु के कर कमल में देती है। लक्ष्मण जी को किंचित ग्लानि होती है कि ये भील, ये अधम और झूठा बेर करके प्रभु को देती है। प्रभु पाते हैं लेकिन लक्ष्मण जी नहीं पाते, पीछे की ओर डालते चले जाते हैं। और संतों ने कहा है कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई तब वही बेर संजीवनी होकर लक्ष्मण जी के निकट आए और उन्हें पुनः जीवन दान मिला। इस संसार में प्रेम है तो अमृत है, प्रेम है तो सब सुख है। कांपते कांपते कर कमलों से शबरी प्रभु को वो भोग निवेदन करती है और प्रभु ऐसी रुचि से पाते हैं कि मानो इससे स्वादिष्ट व्यंजन, इससे स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ उन्होंने इससे पूर्व कभी नहीं पाया था। इससे सुंदर, इससे स्वादिष्ट सुस्वादु वस्तु आज से पूर्व कभी पाने को नहीं मिली थी। और पाते पाते शबरी जी के चित्त का संकोच जानकर प्रभु कहते हैं, सत्य कहूं सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च, मद भक्ति यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि बैकुंठ में हूँ या नहीं हूँ, योगियों के हृदय में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मेरे गुणों का गान करते हैं, वहाँ मैं अवश्य विराजमान रहता हूँ। प्रभु ने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए अपने भक्त के प्रेमवश, भक्ति की महिमावश 3 बार मर्यादा तोड़ी। जब प्रभु को वनवास मिला तो प्रभु ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इन 14 वर्षों में किसी के घर नहीं जाऊंगा। और शबरी कोई साधु नहीं है, शबरी कोई सन्यासिनी नहीं है, शबरी कोई तपस्विनी नहीं है, शबरी की कुटिया है, किसी ऋषि का आश्रम नहीं। प्रभु ने वो प्रतिज्ञा तोड़ी, वो मर्यादा तोड़ी और शबरी के घर में गए। शबरी के जूठे बेर प्रभु ने पाए साधु होते हुए। उस समय श्री रघुनाथ जी तपस्वी के वेश में थे। तपस्वी होते हुए एक स्त्री के मुख के जूठे बेर खाए प्रभु ने दूसरी बार मर्यादा तोड़ी। और तीसरी बार एक साधु को किंचित भी अधिकार नहीं है किसी से भी संसार का कोई भाव या संबंध बनाने का। और प्रभु ने शबरी को अपनत्व प्रदान करने के लिए, शबरी को आत्मीयता प्रदान करने के लिए अपने मुख से कहा, सत्य कहूँ सुन भामिनी बाता। शबरी माता को प्रभु ने बहन कहकर पुकारा, नवदा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति गुरुपद पंकज सेवा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति इन दोनों की कृपा से सदगुरु की शरणागति प्राप्त होती है। प्रभु ने क्रम दिया है नवधा भक्ति का, मैं उसकी चर्चा करूंगा तो समय बहुत हो जाएगा। और विश्राम में प्रभु ने नवधा भक्ति शबरी से कहकर श्रवण स्मरण कीर्तन अर्चन वंदन सख्य निवेदन आत्मसमर्पण तक कहकर प्रभु ने कहा कि इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी के चित्त में हो तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, अंगीकार कर लेता हूं, और तुझमें तो ये 9 की 9 विराजमान है। शबरी के हृदय का संकोच नहीं जा रहा और प्रभु कृपा और करुणा बरसाते चले जा रहे हैं। कुछ और इच्छा है, कुछ और चाहती हो? शबरी ने कहा आज गुरुदेव की सेवा का फल भी मिल गया और गुरु की आज्ञा का निर्वाह करने का सौभाग्य भी आपकी कृपा से मिल गया।
गुरुदेव कहकर गए थे। और मैं तो ये केवल जानती नहीं मानती भी हूँ कि ये आपके श्री चरणों के दर्शन का सौभाग्य तो मेरे गुरुदेव के ही भाग्य का था। उन्होंने अपने भाग्य का सुख मुझे प्रदान किया। जीवन के जो वर्ष आपकी प्रतीक्षा में गुजरे प्रभु, वही जीवन मैंने जिया। जो आपकी आस में गुजरा वही जीवन मैंने जिया। जो आपकी अभिलाषा में गुजरा वही जीवन है। आपके अतिरिक्त जीवन कैसा? आपके आने की आशा ने मुझे इतना सुंदर जीवन प्रदान कर दिया। मेरे तन मन प्राण दिव्य हो गए, सुख की खान हो गए। आपके श्रीमुख का दर्शन हो रहा है, आप सन्मुख हैं, और क्या चाहिए? अब तो मुझ पर इतनी कृपा करिए कि अपने इन्हीं श्री चरणार बिंदु का विश्राम सदा सदा के लिए प्रदान कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर सहर्ष सम्मति प्रदान कर दी। उसी समय योग अग्नि से शबरी जी ने अपना तन भस्म कर दिया और श्री ठाकुर जी के श्री चरणार बिंद में उनकी वो आत्म ज्योति विलीन हो गई। एक कृपा श्री ठाकुर जी ने और की कि वो जो सरोवर का जल जिसमें कीड़े पड़ गए थे, और वो ऋषि मुनि जानते थे, ऋषि मुनि ये मानते थे कि इसी शबरी के स्पर्श करने के कारण इस सरोवर के जल में कीड़े पड़े हैं। प्रभु हाथ पकड़कर ले गए माता शबरी का उस सरोवर के तीर। उन समस्त ऋषियों मुनियों और तपस्वियों को बुलाया और कहा कि इस सरोवर के जल में कीड़े पड़ने का कारण इस शबरी का स्पर्श नहीं, आपके हृदय का दूषित भाव है। इस परम भक्ता का अपराध है, इस परम तापसी का अपराध है। इस सरोवर का जल निर्मल तभी होगा जब आप साष्टांग दंडवत करके इनसे क्षमा याचना करेंगे। प्रभु की आज्ञा मान जब ऋषि मुनि साष्टांग दंडवत करने लगे तो शबरी ने निषेध किया। बोले प्रभु ऐसा मत करिए, ये साधु हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, भजन करते हैं। आपने मुझे अंगीकार कर लिया, मुझे इसके अतिरिक्त अब किसी और वस्तु की आशा या अभिलाषा नहीं है। उमा संत के ही बढ़ाई, मंद करत ते करें भलाई। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। प्रभु भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं करते, लेकिन प्रभु का भक्त ऐसा होता है जो सामने वाले के कोटि कोटि अपराध भी सहज में क्षमा कर देता है। पर श्री रघुनाथ जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये इस अपराध से कैसे निर्मल होंगे? कैसे ये ऋषि मुनि भक्ति की महिमा जानेंगे? कैसे इन लोगों को इस बात का अनुभव होगा कि मानव एक भक्ति करना था। इस संसार में किसी को भी अगर पवित्र कोई करता है तो वो केवल मेरे चरणों का प्रेम करता है, अनुराग करता है, भक्ति करती है। ज्ञान कर्म योग ये सब साधन नहीं। एही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। उन समस्त तपस्वियों की, सन्यासियों की भीड़ में, समूह में प्रभु ने कहा कि ये माता शबरी अपने चरण का स्पर्श इस सरोवर को कराएंगी तो ये जल निर्मल होगा। इन्हीं परम भक्ता के चरणों की धूल इसको निर्मल कर सकती है। माता शबरी ने कहा प्रभु आप अपने चरण का स्पर्श कराइए। रघुनाथ जी ने कहा भक्त का अपराध इस संसार में एक ऐसा पातक है जिसे भक्त क्षमा करे तो कर सके, मैं नहीं कर सकता, ये मेरी सामर्थ्य से बाहर है। प्रभु ने भक्ति की महिमा प्रतिष्ठित करने के लिए माता शबरी के चरण का स्पर्श कराया और श्री चरण की रज का कण जो ही उस समुद्र में पड़ा, उस सरोवर में पड़ा, उसका जल निर्मल हो गया। इस भक्ति के भाव को अंगीकार करके, इस निष्काम सेवा को प्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान देकर इस लीला के माध्यम से इसी सिद्धांत का सूत्रपात किया है, इस बात की प्रतिष्ठा की है। मानव एक भक्ति करना दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। हरे कृष्णा साग विदुर घर खाई। झूठे फल
सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाए। हरे रामा बहुविध भोग लगाए, बहुविध भोग लगाए। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। कथा के भाव में प्रवेश करने से पहले मैं 2 मिनट के लिए कीर्तन कराऊंगा। 6:30 बजे तक कथा का समय है। उससे पूर्व में यदि किसी को पहले उठकर जाना हो तो वो पहले ही पीछे जाकर बैठे। आगे वाली 4 लाइनें वीआईपी के लिए हैं। वीआईपी माने जो बहुत इंटरेस्टेड हैं कथा सुनने में, वही बैठा करें आगे। जिनको बीच में से जाना हो वो पहले पीछे जाकर बैठे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। हरे कृष्णा साग विदुर घर खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध भोग लगाए। हरे रामा बहुविध भोग लगाए, बहुविध भोग लगाए। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा